जय हिंद दोस्तों। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में हम लोग एक न्यू नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, डेट इज़ SSCGD। ठीक है, तो देखिए SSCGD का जो बेसिकली यहाँ पे डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है 27 तारीख से स्टार्ट हो चुका है, 27/10 से। ठीक है, और इसका जो लास्ट डेट है 30/11 है। ठीक है, उसके बाद में फिर जो है इसका एग्ज़ाम जो होगा बेसिकली जनवरी 2023 में होगा। ठीक है, फिर उसके बारे में उसके बाद आगे जो अगर हम लोग डिस्कस करते हैं टोटल नंबर ऑफ सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं पे स्केल के बारे में। ठीक है, तो देखिए पे स्केल जो होगा लेवल 1 होगा, और लेवल 1 जो होगा बेसिकली किसके लिए होगा, NCB के लिए होगा। ठीक है, तो जो यहाँ पे सिपोई के पोस्ट पे जो NCB में होगा, नारकोटिक्स एंड कंट्रोल ब्यूरो। ठीक है, इसमें जो सिपोई का पोस्ट होगा उसके लिए पे लेवल मैट्रिक्स 1 होगा, डेट इज 18,000 से 56,900 के बीच में। और बाकी सब जो पोस्ट है डेट BSF, CSF, CRPF, SSB, ITBP, AR और SSF, तो इसका जो पे लेवल रहेगा लेवल 3 रहेगा, डेट इज 21,700 से लेकर 59,100 तक। ठीक है, और इसमें अगर हम वैकेंसी की बात करें तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी जो है BSF में है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, डेट इज 10,497 है। उसके बाद में जो है सेकंड लार्जेस्ट है CRPF में, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, 8,911 है। ठीक है, और बाकी सब में ऐसे ही वैकेंसी डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है, और टोटल जो वैकेंसी है 24,369 है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं बेसिकली एज लिमिट के बारे में। देखिए एज लिमिट जो है 18 से 23 होना चाहिए, और एज लिमिट का जो कट ऑफ डेट है डेट इज़ जो है 1/1/2023 से पहले आपका 18 वर्ष पूर्ण जाना चाहिए। उसके बाद में यहाँ पे कुछ रिलैक्सेशंस भी दिए गए हैं, जैसे SC/ST के लिए 5 ईयर्स, OBC के लिए 3 साल, और फिर EX सर्विसमैन के लिए 3 ईयर, फिर यहाँ पे 5 ईयर्स और भी दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली जो है अलग अलग एज रिलैक्सेशंस दिए गए हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे, तो देखिए यहाँ पे सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग सब कुछ दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग अब देखेंगे कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 1/1/2023 से पहले जो है आपका 10th क्लास कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली इसका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है 10th क्लास ही है, तो आपका 1/1/2023 से पहले 10th क्लास कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, और डेट जो है आपका 18 से 23 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए उसके बाद में फिर अगर हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे इसको अप्लाई करना है, कैसे इसका रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, उसके बाद में अब हम लोग डिस्कस करेंगे इसका एप्लीकेशन फ़ी जो है, किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो 100 रुपये लगेगा एप्लीकेशन फ़ी, जिसको कि ऑनलाइन और ऑफलाइन मेथड से ऊपर मेंशन है उस तरीके से आप लोग पेमेंट कर सकते हैं। अब देखिए सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया कि इसका जो एग्जामिनेशन है जनवरी 2023 में होगा। ठीक है, तो सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है। जैसे देखिए सेंट्रल अलग अलग रीजन में डिवाइडेड है। ठीक है, तो सेंट्रल रीजन में जो होता है बिहार और उत्तर प्रदेश आता है। ठीक है, तो इसका पार्टिकुलर वेबसाइट भी दिया गया है बिहार और उत्तर प्रदेश के लिए, यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, www.ssc-cr.org दिया हुआ है। ठीक है, पार्टिकुलर वेबसाइट है सेंट्रल रीजन के लिए, और सेंट्रल रीजन से जितने भी फॉर्म फिलअप किए जाएंगे उनका जो एग्जामिनेशन सेंटर है भागलपुर होगा, हो सकता है दरभंगा, हो सकता है मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, आगरा, बरेली, गोरखपुर, झांसी, फिर कानपुर, फिर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद में हो सकता है आपका लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज, बनारस, ये सब हो सकता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। तो ये सब रीजन वाइज दिया हुआ है, आप लोग जिस रीजन से बिलोंग करते हैं इसको आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि बेसिकली कितने क्वेश्चंस आएंगे और कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आएंगे। तो देखिए स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में दिया गया है आपका जो है बेसिकली एक एग्जाम होगा। ठीक है, और OBC भी होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में जो है आपका टोटल 80 क्वेश्चंस रहेंगे, और एक क्वेश्चन का 2 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, अगर सही होगा तो 2 मार्क्स मिलेगा, और अगर गलत होगा तो 0.5 मार्क्स कट जाएगा, मीन्स हाफ मार्क्स का नेगेटिव मार्किंग है। देखिए पार्टी में जो है टोटल जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग होगा, जिसके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 होंगे, और मैक्सिमम मार्क्स 20 दूना 40 हो जाएगा। वैसे ही जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस से 20 क्वेश्चन आएंगे, और मैक्सिमम मार्क्स ये भी 40 हो जाएगा। और फिर एलिमेंट्री मैथमेटिक्स से रहेंगे, ठीक है, 20 क्वेश्चन, और ये भी टोटल मार्क्स 40 का रहेगा। उसके बाद में इंग्लिश से या हिंदी से जो है आपका इंग्लिश हिंदी से जो है 20 क्वेश्चन रहेंगे, और इसका भी टोटल मार्क्स 40 हो जाएगा। टोटल टाइम आपको मिलेगा 60 मिनट्स, मीन्स का 80 क्वेश्चन करने के लिए आपको मिलेगा 60 मिनट। ठीक है, आप देखिए अब थोड़ा सा इसके जो है सिलेबस के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का जो पहले का सिलेबस था वही है, फिर जनरल अवेयरनेस और फिर जनरल नॉलेज का भी जो पहले वाला सिलेबस था वही है। ठीक है, इसमें सिलेबस में कुछ खास चेंजेस नहीं किया गया है। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में बेसिकली आपका पूरा अर्थमेटिक पूछेगा, उसके बाद में एडवांस का एक बस नंबर सिस्टम से आता है। ठीक है, और बाकी सब सिलेबस पहले वाला ही है। चलिए अब देखिए उसके बाद में जब CBE हो जाएगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन हो जाएगा, उसके बेसिस पे जो है जितने लोग क्वालिफाई करेंगे उनके लिए उन लोगों को जो है फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, या फिर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए। तो फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट में बेसिकली क्या होगा, उनका रनिंग रेस होगा। अगर मेल के लिए बात करें तो आपका 5 किलोमीटर इन 24 मिनट, और वी कैन से 1.6 किलोमीटर इन 6 to हाफ मिनट्स। ठीक है, मीन्स 6 मिनट और 30 सेकंड में आप लोगों को 1.6 किलोमीटर कंप्लीट करना है। ये हो गया मेल के लिए। और फीमेल के लिए यहाँ पे बेसिकली 1.6 किलोमीटर जो है
8 मिनट और फिर 30 सेकंड में करना है, और वी कैन से 800 मीटर्स इन 4 मिनट। ठीक है, फिर उसके बाद में जो है फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट के बाद जो है आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, और जिसमें जो है बेसिकली हाइट, चेस्ट ये सब मेजर किया जाएगा। ठीक है, तो हाइट मेल का जो है 170 सेंटीमीटर होना चाहिए, जनरल हम बात कर रहे हैं, और फीमेल का 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। और बाकी जो है यहाँ पे कुछ स्पेसिफिकेशन दिए गए हैं, अलग अलग रीजन से अलग अलग हाइट का क्राइटेरिया यहाँ पे दिया गया है, उसको आप लोग रीड कर लीजिएगा। फिर उसके बाद में चेस्ट जो है जनरल अगर बात करें तो अनएक्सपेंडेड जो है 80 सेंटीमीटर होना चाहिए, और जो है एक्सपेंड करके आपका 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड करना चाहिए, डेट इज जनरल में 85 हो जाना चाहिए, 85 सेंटीमीटर। उसके बाद में फिर अगर हम लोग बात करते हैं, फिर आपका जैसे ही आपका हाइट हो जाएगा, फिर आपका चेस्ट हो जाएगा, फिर उसके बाद में आपका वेट मेजरमेंट होगा। ठीक है, चलिए ये जो है आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट हो जाने के बाद आपको लास्ट में आपका होगा मेडिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, मेडिकल एग्जामिनेशन के कुछ में जो भी स्टूडेंट क्वालिफाई कर देंगे, ठीक है, क्वालिफाई करने के बाद जो होगा फाइनल आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो ये बेसिकली इसमें टोटल अगर हम लोग डिस्कस करें तो 4 प्रोसेस है। द फर्स्ट वन इज बेसिकली कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, द सेकंड वन इज हम लोग जिसमें रनिंग होगा, ठीक है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट जिसमें कि आपका रनिंग रेस होगा। उसके बाद में अगर थर्ड में होगा आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसमें आपका हाइट, चेस्ट और वेट को मेजर किया जाएगा। एंड द लास्ट वन इज बेसिकली मेडिकल टेस्ट होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद अगर हम लोग आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है, तो ये सब बेसिकली एडमिशन टू एग्जामिनेशन। चलिए अब नेक्स्ट जो है बेसिकली हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे किस तरीके से बेसिकली जो हम लोग को अप्लाई करना है। ठीक है, तो देखिए अप्लाई करने के लिए सबसे पहले जो होगा हम लोग को इसका जो है रजिस्ट्रेशन करना होगा। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो एसएससी का वेबसाइट है, डेट इज़ ssc.nic.in। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग को सबसे पहले विजिट करना होगा। ठीक है, विजिट करने के बाद जो है हम लोग को वहाँ से अप्लाई करना होगा। ठीक है, देखिए तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, फाइनल जो है बेसिकली हम लोग भर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अगर बात करते हैं हम लोग को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी, तो वोटर आई कार्ड हम लोग रख सकते हैं, पैन कार्ड, ये सब जो है फोटो, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार कार्ड, ये सब हम लोग को रखना होगा। ठीक है, फिर मैट्रिकुलेशन क्लास 10 का जो है आपका पासिंग सर्टिफिकेट, फिर रोल नंबर के लिए ये सब जो आपको रखना होगा। ठीक है, वेबसाइट जो हम लोग बताएंगे ssc.nic.in से फिलअप करना होगा। देखिए सबसे पहला जो हम लोग को क्या करना होता है, रजिस्ट्रेशन करना है। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले ssc.nic.in वेबसाइट ओपन करेंगे, वहाँ पर हम लोग जाएंगे, और जाने के बाद जो है हम लोग को रजिस्ट्रेशन करेंगे। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा, जैसे हम लोग रजिस्ट्रेशन को वहाँ पे पोर्टल खोलेंगे, तो खोलने के बाद क्या होगा कि डू यू हैव आधार कार्ड, तो यहाँ पे यस और नो अपने अकॉर्डिंग फिलअप कर देना है। उसके बाद में आधार नंबर डालना है, और फिर सेकंड में जो है बेसिकली आपका वेरीफाई आधार नंबर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद में अब हम लोग यहाँ पे बेसिकली जो है हम लोग टाइप ऑफ आईडी को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, कि किस टाइप का हम लोग आईडी देना चाहते हैं एज अ प्रूफ के लिए, फिर वहाँ पे आईडी नंबर डाल देंगे, और फिर यहाँ पे नेम डालेंगे, फिर वेरीफाई नेम करेंगे, और यहाँ पे हैव यू एवर चेंज योर नेम, आपने कभी अपना नाम चेंज किया है या फिर नहीं, उसके अकॉर्डिंग यस या नो हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अगर आप यस करते हैं तो फिर जो नाम आप चेंज किए वहाँ पे देना पड़ेगा। उसके बाद में फादर्स नेम आपको सिंपली कर देना है, फिर वेरीफाई कर देना है फादर्स नेम। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या करना है, मदर्स नेम। ठीक है, मदर्स नेम आपको यहाँ पे बेसिकली फिलअप करना है, फिर उसके बाद में उसको भी वेरीफाई कर देना है। फिर उसके बाद में आपको डेट ऑफ बर्थ फिलअप करना है, डेट ऑफ बर्थ को भी 2 बार वेरीफाई कर देना है। ठीक है, फिर उसके बाद में मैट्रिकुलेशन क्लास 10 का डिटेल्स इसमें डालना है। आप बेसिकली सीबीएसई से किए हैं, फिर बीएससी से बिहार बोर्ड से किए हैं, या फिर सीबीएसई से किए हैं, या फिर जिस बोर्ड से भी आप किए हैं उस बोर्ड को डालना है। महाराष्ट्र, हरियाणा, जो भी बोर्ड आपका स्टेट बोर्ड हो गया या फिर सेंट्रल बोर्ड हो गया, जो भी बोर्ड है आपका यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद में उसके अकॉर्डिंग आपका रोल नंबर देना है, जो भी आपके मार्कशीट पे मेंशन रहेगा, या फिर जो आप पासिंग सर्टिफिकेट होगा आपका उस पर मेंशन होगा। फिर उसके बाद में रोल नंबर को वेरीफाई कर देना है। ठीक है, फिर उसके बाद में ईयर ऑफ पासिंग किस ईयर में आप बेसिकली पास किए हैं उसको यहाँ पे मेंशन करना होगा, फिर उसको भी 2 बार डाल देना है ताकि वो वेरीफाई हो जाएगा। फिर उसके बाद में यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, और फिर लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन की मैक्सिमम आप कितना पढ़े हुए हैं, कितना अभी किस क्लास में है, आप उस चीज़ को यहाँ पे डालना है। फिर उसके बाद मोबाइल नंबर 2 बार डालना है, वेरीफाई कर देना है। फिर ईमेल आईडी भी 2 बार डालना है। ठीक है, और फिर उसके बाद में अपना स्टेट या फिर यूनियन टेरिटोरी जहाँ से आप बिलोंग करते हैं वो आपका होम डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद में आपको सेव पर क्लिक कर देना है। ठीक है, जिससे ही सेव करेंगे फिर आपका जो है बेसिकली क्या हो आपका फिर यहाँ पे कुछ और डिटेल्स जो है आपको यहाँ पे दे दिया गया। ठीक है, सेव कर देना है। उसके बाद में बेसिकली जो है नहीं, यहाँ पे आपको जैसे ही आप यूनियन टेरिटोरी आप अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर आपको और भी ऑप्शन फिलअप करना होगा। ठीक है, अपना कैटेगरी भरना होगा, फिर नेशनलिटी भरना होगा, फिर आपको आइडेंटिफिकेशन मार्क्स को भी देना होगा। ठीक है, फिर आप डिसेबल हैं फिर वो वहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, टाइप ऑफ डिसेबिलिटी सेलेक्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे एड्रेस देना पड़ेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे पिन कोड सब कुछ आपको देना पड़ेगा यहाँ पे, और ये सब कुछ डिटेल्स देने के बाद जो है आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे पिन कोड, डिस्ट्रिक्ट, यूनियन टेरिटोरी, प्रेजेंट एड्रेस। ठीक है, फिर प्रेजेंट एड्रेस और फिर परमानेंट एड्रेस देना है। अगर आपका दोनों सेम है तो यहाँ पे आप यस पे क्लिक कर देंगे। ठीक है,
फिर यहाँ पे आपको सेव कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप सेव करेंगे तो बेसिकली क्या होगा, सेव करने से पहले, ठीक है, आपको यहाँ पे एक डिक्लेरेशन सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। जैसे ही आप डिक्लेरेशंस आप जो है जैसे यहाँ पे इसको कंफर्म करेंगे, उसके बाद आपको फाइनल सबमिट कर देना है। जैसे आप फाइनल सबमिट करेंगे आपका रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड बेसिकली जो है आपका मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद में जो है आपका क्या करना है, जैसे ही आप लॉगिन करिएगा तो लॉगिन करने के बाद जो है बेसिकली आपका ये सब डिटेल्स को फिल करना है, जिसमें आपका कैंडिडेट्स नेम है, ठीक है, या फिर अभी आप नाम कभी चेंज किए हैं फिर उसे फिल करना पड़ेगा, फिर फादर्स नेम, मदर्स नेम, फिर आपका डेट ऑफ बर्थ फिल करना पड़ेगा, ठीक है। फिर आपका एज ऑलरेडी फिलअप होकर आ जाएगा, क्योंकि जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे थे तो उस वक्त आपने ऑलरेडी एज को फिलअप कर दिया था, इसलिए वो फिर से उसको दोबारा फिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका जेंडर भी फिर से आ जाएगा, फिर कैटेगरी भी आ जाएगा, नेशनलिटी भी ऑलरेडी ये सब आ जाएगा सिलेक्टेड, ठीक है। आपको ये सब भी यहाँ से जो है लगभग, हाँ, मैट्रिकुलेशन का जो रोल नंबर है ये सब भी फिलअप हो जाएगा ऑलरेडी। अब देखिए यहाँ से आपको फिलअप करना होगा, ठीक है। वेदर यू आर एन एक्स सर्विस मैन, ठीक है, यस और नो अपने अकॉर्डिंग बेसिकली जो है सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। फिर यहाँ से आपको फिलअप करना होगा, ठीक है। अगर हैं तो फिर यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग, दाम, फोटोज, ये सब डिटेल्स आपको देना होगा, ठीक है। ये सब एक्स मैन के लिए है। चलिए, उसके बाद में बेसिकली जो है यहाँ पे हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, अगर आप एज रिलैक्सेशन लेते हैं तो फिर यहाँ पे यस करके और फिर यहाँ पे आपको सब कुछ डिटेल्स देना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपने एनसीसी बेसिकली जो है किया हुआ है तो यहाँ पे यस और नो उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा और फिर उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पे अपना 3 एग्जामिनेशन सेंटर चूज कर सकते हैं अपने होम डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, जो नज़दीक होगा सबसे, हाँ, तो उसको आप लोग यहाँ पे चूज कर सकते हैं। और फिर स्टेट यूनियन टेरिटोरी यहाँ पे आपको चूज करना है, ठीक है, और फिर उसको कंफर्म कर देना है, ठीक है। फिर डिस्ट्रिक्ट चूज करना है, सबसे पहले स्टेट या फिर यूनियन टेरिटोरी, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट चूज करना है, ठीक है, या फिर यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग यस और नो कर देना है, ठीक है। यहाँ पे सब कुछ अपने अकॉर्डिंग उसको रीड करके नो करना है, ठीक है। हम लोग के लिए यहाँ पे जो है बेसिकली फिर यहाँ पे पूछ रहा है कैंडिडेट बिलोंग्स टू बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट, उसके अकॉर्डिंग अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे यस और नो कर देना है, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज बेसिकली यहाँ पे हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी आपको सिलेक्ट कर लेना है अपने अकॉर्डिंग, जो भी आप क्लास में पढ़ रहे होंगे उसके अकॉर्डिंग। डिटेल्स ऑफ क्वालिफाइंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, डिटेल्स ऑफ क्वालिफाइंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप जैसे ही यहाँ पे अपना बोर्ड को सिलेक्ट करेंगे, 10th क्लास को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद में यहाँ पे अपना स्टेटस देना होगा, या फिर आप परस्यूइंग है, या फिर अपियरिंग है, या फिर आप पास हो गए हैं, ठीक है, कौन सी ईयर में पास किए हैं, सब कुछ आपको यहाँ पे डिटेल, परसेंटेज, रोल नंबर, किस बोर्ड से आप किए हैं, किस यूनिवर्सिटी के अंडर आता है, ठीक है। तो आपको सब कुछ डिटेल्स वहाँ पे फिल करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद में आपका यहाँ पे करस्पॉन्डेंस और परमानेंट एड्रेस शो करेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको सब कुछ आपका डिटेल्स अपलोडेड रहेगा ऑलरेडी, क्योंकि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन अपने और जितना भी डिटेल्स था ये सबको आपने दे दिया था। उसके बाद में आती है यहाँ पे फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के लिए, ठीक है। तो देखिए फोटो का जो साइज होना चाहिए, फोटो जो होना चाहिए आपका बेसिकली कुछ इस टाइप से होना चाहिए, ठीक है। यही फोटो बस आपका कुछ इस टाइप का फोटो होना चाहिए, ठीक है। अगर इससे हटकर कोई भी फोटो होता है तो रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये सब जो फोटो दिख रहा है आपको, इस टाइप का ये सब फोटो जो है नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस टाइप का कोई भी फोटो जो होना चाहिए नहीं होना चाहिए, सिंपल फोटो होना चाहिए आपका। उससे फोटो जो है बेसिकली इस टाइप का होना चाहिए, ठीक है। तो फोटो जो है आपका इस टाइप का होना चाहिए, और भी किसी फॉर्मेट में फोटो जो है आपका वैलिड नहीं माना जाएगा, ठीक है। चलिए, ये है बेसिकली अब फोटो का जो यहाँ पे डायमेंशन सेट करना है आपको, ठीक है। देखिए फोटो जो है टेकन ऑन 20 जुलाई 2022, ठीक है, लेटेस्ट फोटो होना चाहिए आपका। और इसका जो अलाउड आप देख सकते हैं जेपीजी या फिर जेपीजी में आप इसको रख सकते हैं। और यहाँ पे आपका डायमेंशन दिया 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए, ठीक है। और इसका जो साइज़ दिया गया 3.5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। उसके बाद में अगर हम लोग बात करते हैं सिग्नेचर का, तो सिग्नेचर जो है बेसिकली आपका ये भी जो होना चाहिए जेपीजी या फिर एपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, और 10 KB से लेकर 20 KB के बीच में होना चाहिए। उसके बाद में जो इसका साइज है विड्थ तो होना चाहिए 4 सेंटीमीटर, एंड इफ इट अगर रिगार्डिंग इट्स हाइट देन इट विल बी बेसिकली 2 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे देखिए यस और नो, यहाँ पे बेसिकली आपको नो ही करना है। यहाँ पे बेसिकली टेकन ऑन और आफ्टर यस, यहाँ पे आपको यस करना है, ठीक है। वेदर द फोटोग्राफ हैज़ बीन टेकन ऑन और आफ्टर 20 जुलाई 2022, यहाँ पे आपको यस ही करना है, ठीक है। उसके बाद में डिक्लेरेशन, यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन आ जाएगा, ठीक है। डिक्लेरेशन में आपको यहाँ पे आई एग्री करके और फिर उसके बाद में आपको जो है यहाँ पे आपको क्या कर देना है, कैप्चा को फिलअप कर देना है। कैप्चा को फिलअप करने के बाद, ठीक है, फिर एक बार प्रीव्यू करके सब कुछ डिटेल्स को जो है टोटल मैच कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पे बेसिकली फ़ोटो किस टाइप का फॉर्मेट था यहाँ पे बता दिया गया है, ये सब फॉर्मेट जो है आप लोग का नहीं चलेगा, ठीक है। चलिए, तो ये अब यहाँ पे बेसिकली जो है सर्टिफिकेट का फॉर्मेट दिया गया है, ठीक है। अगर किसी को ओबीसी ये सब जो SC ST सर्टिफिकेट है बनवाना होगा तो फिर यहाँ पे सब कुछ EWS सर्टिफिकेट बनवाना होगा, तो यहाँ पे सब कुछ जो है बेसिकली फॉर्मेट दिया गया है, ठीक है। तो आप इसके अकॉर्डिंग जो है अपने बनवा सकते हैं, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने SSC GD का जो कंप्लीट प्रोसेस है फ्रॉम फॉर्म फिलअप करने से लेकर ज्वाइनिंग तक का हम लोग डिस्कस कर लिए, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।